यहाँ पर अरे किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो भी लोग भीतर भीतर शत्रुता निभानी शुरू कर देते कि ये इतना ऊंचा कैसे चढ़ गया, कोई कारण नहीं होता। वहां पर भी अपने को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दूर बैठे बंदे को ये जलन मच रही होगी कि देखो जी क्या अपना भोग भोग रहे हैं। ये हम सब की अवस्था है। कोई मंत्री बन जाता है, कोई ऊंचे पद पे पहुंच जाता है, कोई लेना देना नहीं है हमें उसके साथ, लेकिन दो भी हम लोग जैसे अंबानी अडानी ऐसे लोगों के साथ की मत लगाते रहते हैं कि ऐसे करते हैं वो वैसे करते हैं। ये नहीं पता कि हर कोई अपने भाग्य का खा रहा है। भाई उन्होंने भी पूर्व जन्म में ऐसी तपस्या करी होगी, 100 इंद्रों का राज आज उनको भोगने को मिल रहा है। तो तुम भी करो, ये जन्म तुझे मिला है, इस जन्म के अंदर तू इतना पुरुषार्थ कर और इतना पुण्य कमा कि अगले जन्म में तेरे को भी 100 इंद्र का राज्य मिले। पर ना दूसरे ने जो प्राप्त किया होगा उससे हमें नाहक ही ईर्ष्या डाह शत्रुता बन जाता है। ऐसा ही प्रताप भानु उस मानसिकता को भी समझ रहा है कि जब ये समस्त ऐश्वर्य मेरे पास आ जाए तो कोई मेरा शत्रु भी इस धरती पे ना रहे। तो कपट मुनि सुनता जा रहा है, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने ये कहा कि एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सक हो। अब बताओ कहां तक पहुंच गया कि मेरे शरीर का तो मरना हो ही ना, और कहां तक राज करना है? 100 कल्प हो, 100 कल्प। और 100 कल्प की जो कल हमने बात कही कि थोड़ी सी गणना साधारण भाषा में हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है पावन पर्वत वेद पुराना, वेद और पुराणों को पावन पर्वत कहा है। और उत्तरकांड में कहा है ना कि जो इन पर्वतों को खोदेगा तो वहां से कोई ना कोई मणि निकलेगी, रत्न निकलेगा। ऐसे ही कुछ मणि और रत्न मैं भी लेकर आया जो हम यहाँ पर बांट दें। देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब हम व्यास का चित्रा खा रहे हैं, शास्त्रों से कुछ पढ़ पढ़ के संदेश वाहक बनकर जो अपनी छोटी सी मति में समझ में आ रहा है वो प्रसाद हम बांट रहे हैं। सब नकल मार के करते हैं, वो क्या करते हैं, सभी करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन इतना बना रहे हैं कि प्रभु ऐसे ही धीरे धीरे, बस मकसद तो यही है कि तेरी चौखट पे हमारी शरणागति बने, तेरे चरणों में हमारा सर झुका रहे। बस यही तो कहते हैं कि असली मकसद तो प्रभु तुम्हें रिझाना है। अब एक बात बताओ, कल मेरे मन में आ रहा था कि इतने सारे हम लोग यहाँ बैठते हैं, आते हैं, सब आते हैं, कथा सुनते हैं। अब भगवान सबको देख रहे हैं, अब भगवान रिझे क्यों? क्यों रिझे? वो तुमसे क्यों विशेष प्यार करें? देखो प्रेम सबसे करते हैं वो, ये तो पक्की बात है, क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। संतान है तो इसलिए वो हमसे प्रेम तो करेंगे ही, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे ही, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन प्रभु हमें विशेष प्रेम क्यों करें? देखो बड़े रजिस्टर में हम सबका नाम है जो सत्संग में आ गए और मंदिर में बैठ गए, लेकिन छोटी डायरी में जो वो अपनी जेब में रखते हैं उसमें हमारा नाम क्यों आए और कैसे आए? हमने ऐसा क्या किया, क्या ऐसी हम में वो खूबी है जिससे कि वो रिझे? क्योंकि उनको तो रिझाना है ना। कहते हैं कि बहाने से उन असली मकसद तो उनको रिझाना है, शायरी तो सिर्फ एक बहाना है। तो मुझे ये ध्यान आया कि जब हम राम नाम बोलते हैं, हम हनुमान चालीसा बोलते हैं, जितनी जोर जोर से हम बोले और तालियां लगा लगा के बोले और आनंद से बोले तो एकदम दृष्टि प्रभु की जाएगी ही जाएगी कि ये व्यक्ति जो है ये कुछ स्पेशल आवाज कर रहा है, बड़ी तेज आवाज से कर रहा और ताली। तो फिर आप ही खुद शर्माओगे, फिर आप ही खुद शर्माओगे और दर्शन दोगे कभी ना कभी, और दर्शन दोगे कभी ना कभी। अति चाह हमारी
हाथ बांध के ऐसे कि बहुत ठंड लग रही है और बैठे हुए आराम से सामान्य कर्म कर रहे हैं, सामान्य कृपा रहेगी। विशेष कर्म होगा तो विशेष कृपा रहेगी। तभी तो तुम्हारी ताली की आवाज बहुत तेज आती है। ताली की आवाज तेज आती है, पता कहीं भी जाते हैं कीर्तन में सबसे पहले भाई उनको रिझाना है कैसे भी करके। अब एक चीज बताओ, इतनी भीड़ के अंदर सभी तो सामान्य लोग बैठे हैं, अब उसमें से कहीं अपने आप को नोटिस कराना है तो कोई हाथ खड़ा करता है ना अपना, तो या कोई ऐसी चेष्टा होगी। ये इसलिए कह रही हूँ कि जब भगवान राम बैठते थे अपने वानर सेना के साथ, तो वहां पर जो वानर लोग थे वो कुछ कुछ ऐसी चेष्टाएं करते थे कि प्रभु की ना चाहते हुई दृष्टि उन पे चली जाती थी। वहां से ऊपर से बैठे हैं पेड़ पे तो नीचे पूंछ लटका रखी है, भगवान के चेहरे पे पूंछ आ रही है, और कौन है ये, पड़ गई दृष्टि। ना भी देखना चाहे तब भी देखा जाएगा। हम सब भी तो वानर ही हैं उसके, कहते हैं राम की फौज करेगी मौज। तो हम कुछ ऐसा करें कि जिससे और बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। अब प्रेम होगा तभी तो हम उसको रिझाने का कुछ ऐसा उपक्रम बनाएंगे। और सत्संग में और कीर्तन में तो ये जोर जोर से आनंद से और प्रभु की कृपा से इतनी मस्ती से गाओ, और उसकी मस्ती में फिर उसकी विशेष दृष्टि हम पर पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हम भी तो कुछ विशेष उपक्रम कर रहे हैं। तो अपने को और कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसी तरह की कैसे वो रीझ जाए। और एक और मैं आपको गुप्त बात बता दूं, ये सब प्रसाद है जो बापू से सुना है कि उसको ताकते रहो, वक्ता को भी मत ताको, या तो शास्त्र को ताको या उस परमात्मा को ताको, क्योंकि ताकते ताकते ही ताकत मिल जाएगी। क्योंकि वक्ता तो एक बिल्कुल विनाश मतलब नाशहीन है, उसका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। और जिसका कि बहुत सुंदर उदाहरण सुंदर कांड में मिलता है। मां जानकी बैठी अशोक वृक्ष के नीचे और बड़ी दुखी अवस्था में है, पर हनुमान जी ने कैसे रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र का गुण बरने लागा कब? सामने नहीं आए वो, ऊपर से बैठे बैठे ही। और जब बल्कि नीचे आए तो माँ तो मुंह फेर के बैठ गई। माँ पीछे मुंह कर लिया कि ये कौन है। तो वहां से जो ऊपर से अदृश्य रूप में जो राम कथा का बहुत सुंदर गोस्वामी जी देते हैं कि वक्ता को मत देखो, वक्ता के द्वारा कही हुई राम कथा को ही बस सुनो। तो यहाँ पर परमात्मा को ताकते ताकते ऐसी ताकत मिलेगी कि उसको भी शर्म आ जाए। तो कहते हैं ना कि तुम्हें देखते देखते हो जाए, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, और देखते देखते हो जाएंगे। ध्यान में भी बस ऐसी रहे, वही मूर्त आंखों के सामने बनी रहे, वही मूर्त हमारे हृदय में बनी रहे, तभी तो भीतर आएंगे प्रभु। क्योंकि इस मन को कैसे भी बस परमात्मा में ही बसा के रखना है। जन्म जन्म से जो ये संसार हमारे भीतर बैठा हुआ है वो तभी निकल पाएगा जब परमात्मा का उसमें स्थान बनाएंगे। और उसके लिए ही सामने राम जी से मिलने का सत्संग निभाना है, सावरे से मिलने का सत्संग निभाना है। चलो सत्संग चलिए, अजी चलो सत्संग चलिए, हमें राम को रिझाना है, सावरे से मिलने का। जब हम आए सत्संग में बस इसी मानसिकता को लेकर आए कि हमने कथा तो सुननी, अब तो बाय डिफॉल्ट कानों में आएगी ही आएगी, पर किसी तरह प्रभु रीझ जाए, कुछ ऐसा हो जाए हमसे कि प्रभु रीझ जाए। और जैसे ही वो रीझ जाएंगे तो हमारी तो बन जाएगी ना, इसी जन्म में बन जाएगी। अब यहाँ हम प्रताप भानु की चाह क्या है, मुझे संसार में। तो यहाँ पर उसने क्या मांगा कि राज कलप सत हो। तो थोड़ी सी गणना हम लोग इसकी जो लेकर आए स्वाध्याय। देखो हमारा जो दिन होता है, हमारा दिन 12 घंटे का होता है,
ठीक है, जैसे हमारे 12 घंटे को जब सूर्य उगता है तो हम दिन कहते हैं, ऐसे ही शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी का जो दिन होता है, 12 घंटे का जो दिन माना जाता है, वो उसको कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, रात नहीं, एक दिन है, उसको कल्प कहा जाता है। ठीक है, और जो रात होती है उसको प्रलय कहा जाता है। दिन हो गया हमारा दिन, ब्रह्मा जी का कल्प, हमारी रात, ब्रह्मा जी की प्रलय। ठीक है, हमारी 100 वर्ष, ब्रह्मा जी की भी आयु 100 वर्ष। ब्रह्मा जी की जब आयु 100 वर्ष की हो जाती है तो फिर जब उनका भी लय हो जाता है तो उसको कल्पांत कहते हैं। जब ब्रह्मा जी की प्रलय हो जाता है, कल्पांत हो जाता है, रुद्र की सृष्टि शुरू होती है, ऐसा शास्त्रों में आता है। लेकिन अभी हम कल्प के ऊपर ही बात कर रहे हैं कि हमारी आयु 70 साल की, 100 साल की, हम उस कल्प में, क्योंकि ये प्रताप हनुमान मांग रहा है ना कि मेरा सतकल्प तक राज रहे। अब ये उसकी हमारी तो आयु 70 साल, 80 या 100, मैक्सिमम 100 ना, उससे ऊपर तो कोई भाग्यशाली पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हमारे पंडित जी थे 108, वो तो 108 का मन का घर गए, वो पूरा मन का बन गया माला का 108 का। तो और देखो कितना पवित्र और सात्विक जीवन रहा। वैसे शास्त्रों के अनुसार मानव की आयु 125 साल मानी गई है। 125। एक ऋषि ने कहा कि हम कलयुग के लिए 100 साल है। जब ये त्रेता और सतयुग होता था उस समय 1 लाख वर्ष मानी जाती थी, त्रेता में 10,000 मानी जाती थी, द्वापर में 1,000 मानी जाती थी, और ऐसे कलयुग के अंदर 100 वर्ष मानी जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है 125 साल जो व्यक्ति बिल्कुल सात्विक जीवन और शुद्ध प्रवृत्ति का होगा, 125 साल की उसकी आयु मानी जाती है। तो हम कल्प में बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प। ठीक है, अब एक कल्प की जो कैलकुलेशन पूरी की पूरी बहुत लंबी कैलकुलेशन है, पर मैं मोटा मोटा बता दूं कि ब्रह्मा का एक जो 12 घंटे हैं वो दैट इज इक्वल टू बराबर होता है हमारे 4 अरब 32 करोड़ साल। 4 अरब 32 करोड़ साल का तो एक दिन है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का जो एक कल्प। और ये मांगता है मेरा कल्प सत का मैंने 100 भी होता है, और कई संतों ने इसको सैकड़ों भी बताया कि सैकड़ों कल्पों तक मेरा जीवन, मेरा जो राज है वो बना रहे। माना इतना टाइम तो वो जीता ही रहेगा, और एक छत्र राज्य हो, रिपुहीन हो, शरीर यही रहे, बुढ़ापा आए ना, और मेरे को कोई दुख भी ना मिले। कितनी मतलब भोगा शक्ति, देहा शक्ति कितनी उस प्रताप भानु के भीतर रही होगी कि जो उसने इस तरीके से मांगा। तो थोड़ा सा कल्प के बारे में बता देते हैं। हमारे वर्तमान कल्प वो श्वेत वाराह कल्प माना जाता है, श्वेत वाराह कल्प है। और एक कल्प में 71 चतुर्युगी होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं, हर मनवंतर का एक मनु होता है। और इस समय 14 मनवंतर में से 6 मनवंतर बीत चुके हैं। ठीक है, ये 7वां मनवंतर चल रहा है, और 7वें मनवंतर का जो मनु है वो मनु है व्यवस्थ मनु, व्यवस्थ मनु, श्वेत वाराह कल्प। ठीक है, अब इस 71 जो चतुर्युगी हैं, जो 71 चतुर्युगी का मतलब चारों युग 71 बार सर्कल लेंगे तो एक मनवंतर आता है। तो ये जो 71 चतुर्युगी हैं, इनमें से 27 चतुर्युगी अभी बीत चुकी है। वो जो 28वीं चल रही है, 28वीं का जो 3 युग बीत चुके हैं, अब ये चौथा भाग जो है कलयुग, चौथा चल रहा है, उसका भी प्रथम चरण चल रहा है। अब कितनी उम्र उसने मांगी है कि 4 अरब 32 करोड़ तो एक दिन का, और उसमें भी सैकड़ों लगा लो, मैंने कभी बस वही रहे और तो कोई रहे ही नहीं। इसको क्या कहेंगे, क्योंकि मति भ्रमित हो चुकी है, बस मैं ही मैं रहूं। और यही व्यक्ति की भोगा शक्ति है कि बस उसको अपना ही अपना सूझता है और कुछ उसको सूझता ही नहीं है। और कपट मुनि तो अब उसको क्या, ना कोई लेना ना कोई देना, वो तो कहेगा कि एवं वस्तु, उसको कोई देना थोड़ी था कि जो
दे सकता, उसको तो कपट ही करना है ना। गोस्वामी जी कहते हैं, बस सब सुन के क्या कहते हैं, कहता तापस निब ऐसे हो। तापस ने कहा बिल्कुल राजा, जो तुम मांग रहे हो दिया, ऐसे ही होगा। बस प्रताप मुनि बहुत खुश, प्रताप भानु बहुत खुश हो गए कि मेरी तो बहुत, अब तो बात ही पूरी हो चुकी है। कारण एक कठिन सुनो सो, हे राजा ऐसा ही हो। बस एक इसमें परेशानी आ रही है। तो क्या परेशानी है महाराज? जो आप कहो मेरे लायक हो तो मैं करूं, कि काला एक भी प्रकुल छाड़ मरीसा। क्योंकि उसने कहा था ना कि मेरे को मरण ना आए। अब मरण तो बिना काल के नहीं आ सकता। अब कहते बस परेशानी एक ही है, काल तो तेरे चरणों में होगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बस धरती के जो ये महिषूर है ना विप्र, ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये बस तेरे से प्रसन्न हो जाए। अगर ये प्रसन्न हो गए तो फिर तो कोई परेशानी नहीं। ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसा वो कपट मुनि ने प्रताप भानु को बोला। अब यही से ही, क्योंकि उसकी प्लानिंग पूरी बन चुकी है, उसको मालूम है कि ब्राह्मण जो होते हैं वो तपस्वी होते हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है और जरा सी चूक हो तो वो छोड़ देते हैं। इसी में अब इसी और भी जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने और इस चौपाइयों में तो ब्राह्मण का, विप्र का उपयोग करा है शब्द का। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर संहिता के अध्याय में 13वां अध्याय है, जिसमें शुरुआत में ही ब्राह्मण कौन है और विप्र कौन है और द्विज कौन है, इसकी परिभाषा दी हुई, आपने भी पढ़ी होगी। और उसके अनुसार ये कहा जाता है कि जो ब्राह्मण सदाचार पूर्वक जीवन अपना जीता है उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, और उसको विप्र नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण सदाचार पूर्वक अपना जीवन जीते हुए वेदों के अनुसार अपना आचरण करता है, वेदों का अभ्यास करता है, वेदों में पारंगत है, उसको विप्र कहा जाए। ब्राह्मण अलग हुए, ब्राह्मण से अलग श्रेणी विप्र की है। विप्र को जैसे आपने भी बताया, विप्र कौन है? जो विवेक प्रधान है, जिसमें अब शास्त्रों का अनुसरण करते करते, आचरण करते करते उसमें अब विवेक प्रधान हो गए, तो वहां विप्र है। अब उसके बाद की एक श्रेणी आती है द्विज की। शिव पुराण के अनुसार उसमें लिखा है कि जो ब्राह्मण सदाचार पूर्वक जीवन जी रहा है, और सदाचार और ब्राह्मण का मतलब है कि जो ब्रह्म में रमण करे, उसका नित्य प्रति, और उसके 6 बताए हैं, दान देना, दान लेना, अध्ययन करना, अध्ययन करवाना, यज्ञ करना, ये सब उन्हीं के लिए है। उसी संहिता में ही भी बताया है वैश्य ब्राह्मण कौन सा है, क्षत्रिय ब्राह्मण कौन सा है, वो सब अलग अलग कैटेगरीज वहां पर बताई, शिव पुराण में आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने ये बोला कि द्विज कौन है? जिसका जीवन, जिस ब्राह्मण का जीवन सदाचार पूर्वक है, जो वेद विद्या में पारंगत है, उसी के अनुसार ही अपना जीवन बिता रहा है, और जिसके जीवन में अब कोई भी मोह नहीं रहा है, विद्या आ चुकी है जिसके जीवन के अंदर। देखो, विद्या और शिक्षा अलग अलग चीजें हैं। जिसमें विद्या आ चुकी है, जो परमात्म तत्व से अब परिचित हो चुका है, उसको द्विज कहा जाता है। द्वि का मतलब 2, ज का मतलब दूसरा जन्म। एक तरीके से अब उसका पूर्णतः दूसरा जन्म हो चुका है। उसी में ही आगे शिव पुराण में ब्राह्मण के लिए बताया गया कि पूर्णतः ब्राह्मण होने के बाद ब्राह्मणत्व आने के लिए 12 लाख गायत्री जाप का जब मंत्र कर चुका होता है ब्राह्मण, उसी को ही पूर्ण ब्राह्मण कहा जाता है। और उसमें भी ये बताया गया 1 लाख तक
जब तक 1,00,000 गायत्री मंत्र का जाप किए बिना कोई भी ब्राह्मण वैदिक कर्म कांड के लिए अधिकारी नहीं होता है। ये सब शास्त्र के आधार पर बात हो रही है। और उसमें ये बोला है ब्राह्मण के लिए कि उसको नित्य प्रति 1000 गायत्री मंत्र प्रातः काल की संध्या में, 100 की संध्या में, 28 गायत्री मंत्र सायकालीन की संध्या में, त्रिसंध्या करने के लिए ऐसे ही इसका रूटीन होना चाहिए, तो ही वो ब्राह्मणत्व का अधिकारी होता है। तो ये ब्राह्मणत्व जब इतना ज्यादा वो ब्रह्म में रमण कर रहा है, ब्रह्मचर्य ही उसका जीवन है, ऐसे ब्राह्मण क्या जो अगर कोई उसको कर देगा, एक तरीके से उसका कोप का भाजन हो जाएगा, तो उसको तो विनाश संभव ही है। तो यहाँ पर कपट मुनि ऐसे ही ब्राह्मणों के कि तेरे काल भी वश में हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म कुल जो है उसको वश में करना, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो हैं तपस्वी बहुत होते हैं और जितनी तपस्या होती है उतनी ही उसमें अग्नि का तत्व ज्यादा रहता है। हम देख सकते हैं भृगु ऋषि हैं, दुर्वासा ऋषि हैं, परशुराम जी हैं, ये सबके सब ब्राह्मण थे, लेकिन हम सब जानते हैं उनके जीवन काल में। तो यहाँ ये सोच रहा है कपट मुनि कि इस प्रताप भानु को कैसे भी करके अगर ब्राह्मणों का कोप भाजन बना दिया जाएगा तो बिना कुछ करे ही इसका अपना कार्यक्रम हो जाएगा। ये प्लानिंग इसने बना दी थी। तो यहाँ पे वो लिखता है, कहता है कि एक ही परेशानी है, बस एक ही कठिनाई है कि तुम कैसे भी करके ब्राह्मण कुल को प्रसन्न करने की कोशिश करो। क्यों? तप बल बलवान रहते हैं। हम सब कथाएं जानते हैं वशिष्ठ ऋषि का और विश्वामित्र का प्रसंग। तब ये तो वशिष्ठ ऋषि तो ब्राह्मण थे ही थे, ब्रह्म ऋषि थे, और विश्वामित्र को ये लगता था, वो भी राजऋषि थे, लेकिन उनको लगता था कि मैं कम कैसे, और कितने सालों तक उन्होंने तपस्या करी है सिर्फ इसलिए कि मैं भी ब्रह्म ऋषि का पदवी पा जाऊं। और जब तक वशिष्ठ मुनि ने उसको ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, वो एक स्वतंत्र विषय है, जब तक नहीं कहा तब तक ब्राह्मणों की महत्ता उनके तप से ही बढ़ती है। क्योंकि पीछे भी बोला गया ना कि तप बल रचई संसार, यहाँ पर तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप के ऊपर ही सारी सृष्टि चल रही है, और तप के आधार पे ही ब्राह्मणों को ये शक्ति मिलती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इनका अगर कोप हो जाता है तो कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जो अगर आप इन विप्रों को, इन तपस्वियों को, इन जो प्रभु के रमण में, ब्रह्म के रमण में रहने वाले ब्राह्मण हैं, इनको अगर आप अपने कैसे भी प्रसन्न करके वश में कर लो। और ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए उनकी वंदना तो होनी चाहिए, लेकिन अच्छा भोजन और खास करके खीर पूरी खिलाओ तो आनंद रहता है, और खूब श्राप को प्रदान भी देके जाते हैं। मन और पेट को दोनों को पसंद आए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता उनके पेट से ही जाती है, तो उनको खूब आनंद के भाजन बन जाओगे अगर उनका अच्छा आप सत्कार करें तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ कि जो विप्रण बस करो, आप कैसे भी करके बस उनको वश में करो। और ये देखो कपटी मुनि है ना, इसीलिए वो वश में करने की बातें कर रहा है, वरना किसी को वश में क्यों करना। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। नई अपनी लड़कियां जाएंगी तो उनकी माँ भी, बेटा कंट्रोल में रखना अपने पति को, उधर से सासें भी कहेगी कि कंट्रोल में रखना अपनी बहू को। हमारी मानसिकता ही ये है कि हमें हर चीज को कंट्रोल में करना है। क्यों? उसकी भी तो स्वतंत्र अपनी मानसिकता है। पर यहाँ पर प्रताप भानु को यही सिखा रहा है कपट मुनि कि बस इनको वश में कर दो। अब वश में कर, और वश में कोई भी जीव, चाहे वो क्योंकि परमात्मा का ही अंश है, कोई भी जीव वश में सिर्फ प्रेम के ही आ सकता है।
और किसी कारण से नहीं आ सकता। बाकी सब वश जो करना होता है वो तो कलेश का ही काम हो जाता है। प्रेम से बिना कहे ही आदमी वश में हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर क्या होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तुम्हें कुछ करने की बात ही नहीं। चलना ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कराऊं तो पूजा उठाई। हे राजा, मैं सत्य कहता हूँ पूजा उठाकर कि ब्राह्मण कुल से कोई जबरदस्ती नहीं चल सकती। अगर उनको आपने वश में नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यही एक कठिनाई है। तो इस अर्धाली में ही उस राजा कपट जो राजा था उसने प्रताप भानु के विनाश की बात बता ही दी है कि विप्र शाप बिनु सुनु महिपाला। उसके दिमाग में प्लानिंग आ चुकी है और उसने बता भी दिया, संकेत कर दिया है। लेकिन प्रताप भानु तो शरणागत है। वो कहता है विप्र शाप के बिना हे राजा तेरा कोई और नाश कोई कर ही नहीं सकता, किसी काल में तेरा नाश नहीं होगा। क्योंकि धार्मिक राजा था, प्रतापी राजा था, ऐसे क्यों उसका नाश होगा। लेकिन ब्राह्मणों के उसकी प्लानिंग आ चुकी है माइंड में कि इसका नाश जो करवाना है ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाना है। हरे शेखुराम वचन सुनिदासु, नाथ न होई मोरे अबनासु। और वो तो कहते हैं ना कि जिसको सांप का दंश लगा होता है ना, उसको अगर आप नीम खिलाओ तो वो भी उसको मीठी मीठी लगती है। इसी तरीके से कपट मुनि की जो आज मति है, वो प्रताप भानु की जो मति है वो कपट मुनि के आश्रित हो चुकी है। अब उसको कुछ भी नहीं, सब हरा हरा ही सूझ रहा है। उसको लग रहा है कि बस अब तो मेरा कोई नाश कर नहीं सकता, अब तो मेरी बात बनी ही बनी। ब्राह्मणों को अपने उसमें करना, प्रसन्न करना कौन सी बड़ी बात है। उनको दान देंगे, मान देंगे, आदर देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और इस तरीके से वो प्रसन्न कहते हैं प्रभु अब तो मुझे पक्का हो गया कि मेरा कोई नाश नहीं होगा। तब प्रसन्न आपकी कृपा से अब तो मेरा सर्व काल माना हर समय मेरा कल्याण ही कल्याण है। और ये नहीं पता संसार के सामने शरणागति करने से सर्वकाल में कल्याण नहीं है। सर्वकाल में कल्याण सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के ही चरणों में आश्रित होने से। अब वो तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तो अपने अधीन कर लेगा। तो यहाँ पर जब परमात्मा को भी वो अधीन करने की सिखावट दे रहा है, दूसरी मंत्राई तो हुई ना ये कि बिल्कुल घर। और एक कहावत भी आती है कि पराई सीख और मंगाले भीख। यही अवस्था आ चुकी है प्रताप भानु की कि और लेकिन इसमें मैं फिर बार बार कहूं कि प्रताप भानु की अपनी रही इच्छाएं वासनाएं ही उसके अपने दुख का कारण बनी। वरना तो चाह गई चिंता गई मनवा भी परवा, जिसको कुछ न चाहिए सो शाहन के शाह। उसको कुछ नहीं, फिर तो किसी से कोई लेना, कुछ लेना न देना, अगन रहना, कुछ लेना न देना, अगन रहना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, अरे हरि भजन में मगन रहना। लेकिन हम यहाँ पर संसार के दृष्टि लगाए रखते हैं कि मेरा इससे भी बन जाए, उससे भी बन जाए। और यहाँ कभी किसी के दिए पूरा पड़ा नहीं है। जब भी पूरा पड़ेगा तो परमात्मा के ही द्वारा। और आपका बहुत कल अच्छा निवेदन था कि संतोष एक ऐसा धन है जिससे सब कामनाएं, बिनु संतोष न काम न सारी। वही सूत्र है कि कामना को नाश करना है तो संतोष रखो। क्यों? काम अछत सुख सपने गुनाए। कामनाएं तो अनंत है, एक दबाव में दूसरी उठ जाएगी, एक दबाव में फिर
शिव पुराण का ही हम अपना धर्म से कमाया हुआ धन, धर्म से कमाए हुए धन का अगर भोग करते हैं तो अवश्य ही अवश्य जीवन में वैराग्य आएगा ही आएगा, शिव पुराण में लिखा है। और अगर अधर्म से कमाया हुआ धन उसका भोग करते हैं तो हमारी उतनी ही आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। अब हमारा जो धन है, क्योंकि हमने तो भोजन खाना है, हमने सामान लाना है, धन से ही लाते हैं, हमारा धन शुद्ध है या नहीं है, इसका हम कैसे कमा के तो हम ला रहे हैं। देखो भाई, जितना भी हम कमा रहे हैं, जो भी हमारी आ रही है इनकम, उस पे हमारा अधिकार पूर्णतः नहीं है। या आप मान लो सैलरी हमारे अकाउंट में आ गई, हमारा वो पैसा नहीं है। हमारा पैसा तभी शुद्ध माना जाएगा जब उसमें से 10वां हिस्सा हम उसके लिए दान के लिए अलग निकाल देंगे, तभी वो धन हमारा शुद्ध माना जाएगा। वरना वो 10वां हिस्सा भी अगर हम खा लेते हैं तो प्रभु की दृष्टि में हम चोर कहलाते हैं, और वही 10वां हिस्सा पता नहीं कितने गुना बनकर फिर कहीं कहीं किसी किसी रूप में हमारे यहाँ से निकल गया। जीवन में क्यों नहीं वैराग्य आता? क्योंकि जो हम जितना कमा रहे हैं, आप सब अपना ईमानदारी से देखें तो क्या हम 10% अपना निकाल पा रहे हैं? अगर निकाल पा रहे हैं तो धीरे धीरे वृद्धि आएगी ही आएगी, इसमें कोई बात ही नहीं। क्योंकि गोस्वामी जी का अकाट्य सूत्र है, धर्म विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म किया हुआ आचरण वैराग्य लाएगा ही लाएगा। अगर अभी भी वैराग्य नहीं है, आसक्ति जीवन में बनी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म में कुछ चूक हो रही है, जिसका बहुत सुंदर उदाहरण प्रताप भानु है। प्रताप भानु बहुत धार्मिक राजा था। धर्म कर्म यज्ञ, आप उसका भी जो हम पढ़कर आए हैं, वो सब कुछ कर रहा था। लेकिन इतना धर्म कर्म करने के बावजूद भी जीवन में आसक्ति तो बनी रही ना, उसको संतोष नहीं आया, वैराग्य नहीं आया। इसका मतलब अभी हमारा धर्म पूरी तरह क्योंकि करा है अपना नाम, अपनी ख्याति पाने के लिए, उसने निष्काम धर्म का सेवन नहीं किया। अगर निष्काम धर्म का सेवन किया होगा तो जिस समय कपट मुनि ने कहा था तो कुछ मांग, उसी समय में वो मांगता कि मुझे प्रभु के चरणों की भक्ति मिले, मुझे मेरे जीवन में वैराग्य मिले। लेकिन उसने क्या मांगा? आसक्ति मांगी, देह की आसक्ति थी, इसीलिए संसार मांगा। और जैसे जैसे जीव संसार मांगता है तो वैसे वैसे वो तो माया के चंगुल में फंसता चला जाता है। वो तो खुश होते हैं, चलो अच्छा है। बहुत सुंदर उदाहरण है। माँ को 36 काम करने होते हैं, छोटा बच्चा है, अब वो क्या करती है छोटे बच्चे के लिए कि 2-4 खिलौने में छोड़ देती है, बच्चा उनके साथ खेलता है, माँ बड़ी खुश है कि वो खेल रहा है, मैं भी अपने काम में निपटा लूं। अब जब बच्चा वो उसको खेलने से बोर हो जाता है, फिर वो कहता है, एक बार आवाज लगाएगा माँ की तरफ देखकर कि माँ, आवाज लगाएगा तो माँ कहती हाँ आ रही। वो फिर थोड़ा खेलता है, फिर जब खेलते खेलते वो इतना परेशान हो जाता है कि अब माँ आ नहीं रही है तो वो रोना शुरू कर देता है। जब रोता है बालक तो फिर तो माँ सारे काम धंधे छोड़कर अपने आप ही आ जाती है। कहते बिन रोए नहीं पाएंगे, पहले रोना ही पड़ता। गद गद कीरा नयन जब तक हमारे आंखों से आंसू ना आए और हृदय में और शरीर में रोमांच न उठ पाए, तब तक प्रभु भी अपने काम में व्यस्त है और वो कहते जीव भी अपना खेल रहा है, उसको भी खेलने दो। अब ये हमारे ऊपर है। प्रताप भानु में इसीलिए मैं कहती कि ये जो प्रसंग है हमारे से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि रावणी वृत्ति हम सब में। अब हमें देखना है कि हमें संसार मांगना है या परमात्मा को मांगना है। सो हरे राम